एक पर्वत के पास एक बिल में मंदविश नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रौबीला सांप था। जब वह लहरा कर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा बड़ों बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विष दंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से भी दूर भागते थे वे अब उसके शरीर को लांग कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। मंदविश को अब पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदविश इसी उधेड़बुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादूर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादूर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी, वहां उन्हीं का राज था। मंदविश वहां इधर उधर घूमने लगा, तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे दुश्मन हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश विनम्र स्वर से बोला कि राजन, वे सब पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदविश ने मनगढ़ंत कहानी सुना दी कि राजन, एक दिन मैं एक गार्डन में घूम रहा था। वहां कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैंने कृष्ण जी को रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया है। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठाकर सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेंढक भौचक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, ये एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने की लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा कि सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। राजा समेत सभी मेंढक एक एक करके मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतर गए और मौका पाकर मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप करके खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदविश को मेंढकों को ढोते हुए देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा। अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदविश ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वह पीछे वाले मेंढक को ऐसी सफाई से खा जाता कि किसी को पता भी न लगता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा मांजरा समझ पाते। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते वह ये सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आ गया जब सारे मेंढक समाप्त हो गए। केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मंदविश
मुस्कुराया। राजन, आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए मंदविश ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और वहीं भेजा जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंचा दिए गए थे। इस कहानी को अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ सांप और मेंढकों की कहानी नहीं है, ये कहानी है आज की दुनिया की। मंदविश कोई साधारण सांप नहीं है, वो समय, सिस्टम, चालाक लोग, राजनीति, कॉरपोरेट माइंडसेट या फिर वो इंसान है जो कमजोर दिखकर मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे आपका फायदा उठाता है। इसीलिए कुछ सबक याद रखेगा। पहला, जो दुश्मन अचानक बहुत विनम्र हो जाए वो सबसे खतरनाक होता है। मंदविश पहले डरावना था, अब झुककर बोल रहा था, सेवा की बात कर रहा था, धर्म, भगवान, श्राप, त्याग की बातें कर रहा था। आज भी यही होता है। जो इंसान या सिस्टम आपको पहले दबाता था वही जब कहे कि मैं तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहा हूं, तो जरा रुक कर सोचना जरूरी है। दूसरा बड़ा सबक, लालच सोचने की शक्ति खत्म कर देता है। मेंढकों को एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम सांप की पीठ पर सवारी करेंगे। आज लोग किस पर सवारी करना चाहते हैं? दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा। जब ये लालच आता है ना तो इंसान खतरा देखना बंद कर देता है। मेंढकों ने भी यही किया, उन्हें मजा दिखा, खतरा नहीं। तीसरा बड़ा सबक, जो पीछे गिर रहे हैं अगर उनकी गिनती न की जाए तो अगला नंबर आपका होगा। हर दिन एक मेंढक गायब होता था लेकिन किसी ने गिनती नहीं की। आज भी यही होता है। कोई एक इंसान की नौकरी जाती है, किसी का रिश्ता टूटता है, कोई एक ईमानदार आदमी सिस्टम से बाहर हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं चलो हमें क्या, अभी भी हम तो सुरक्षित ही है ना। यही सबसे बड़ी भूल है। चौथा और आखिरी बड़ा सबक, अहंकार सच देखने नहीं देता। जब मेंढक राज को लगा कि मेंढक कम हो रहे हैं तो उसने सवाल नहीं किया। उसे अच्छा लगा कि चारों ओर मेरी चर्चा हो रही है, मेरा नाम फैल रहा है। आज भी लोग अपनी तारीफ सुनकर अपनी तबाही नजरअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।